हेलो डियर, आप सभी को नमस्कार। एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग जानते हैं कि कल से ही हम रेलवे का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आप रेलवे एलपी की तैयारी कर रहे हैं, या तो टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या तो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोग को वरदान साबित होने वाला है। डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं मैथ का, और ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लेटेस्ट पैटर्न पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि यदि संख्या जो है कि 6, 4, 8, 4, y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 8 से विभाज्यता के जो नियम होता है, देखिए पहले आपको जानना होगा 2 से विभाज्यता का नियम मतलब कि इकाई अंक कटना चाहिए 2 से। 4 से विभाज्यता का नियम मतलब होता है कि लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए, और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि 3 डिजिट हमको कटना है। तो 3 डिजिट मतलब कि मेरे पास हो गया 4y6। क्या हो गया? 4y6। जब देखेंगे कि 4y6 जो है, देखिए 4y6 हमको इसको 8 से डिवाइड करना है। अगर y की जगह पर हम 3 रखते हैं तो y की जगह पर 3 रखेंगे, भाग देंगे तो 8 × 40 बच गया 3 यानी 36। 8 से 36 कटेगा? नहीं कटेगा, यानी y के वैल्यू 3 नहीं होगा। फिर हम y के वैल्यू कितना रख के देख लेंगे? 4 रख के देख लेंगे तो 8 × 40 बच गया 4 और 6 46, यानी 8 से 46 भी नहीं कटेगा। फिर हम y के वैल्यू कितना रख के देख लेंगे? फिर y को वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 8 × 40 बच गया 1 और 6 16, 8 दूना 16, यानी y को वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरीका से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है। दो धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, और दोनों का योगफल 45 दिया हुआ है, और उनका अंतर मतलब होता है कि घटाव। दोनों का अगर अंतर की बात करें तो कितना दिया हुआ है? दोनों का अंतर 19 दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि a + b = 45 और a - b बराबर कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है। देखिए प्लस माइनस रहता है तो वैल्यू कट जाता है, और देखिए a और a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे? जोड़ रहे हैं तो इसको भी जोड़ेंगे तो 9 और 5 हो जाएगा 14, बच गया 1, 4 1 5 1 कितना हो जाएगा? 6। जब इसको आप काटिएगा तो देखिए कट जाएगा 32 बार में 2 से, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 32। a का वैल्यू 32 हो जाएगा, और a + b का वैल्यू 45 है। मतलब 45 में से आप 32 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? देखिए 13 बच जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी। कर सकते हैं a बराबर 32 है और b आपको चाहिए, तो b बराबर हम लिख सकते हैं 45 - a। तो देखिए 45, a का वैल्यू निकल गया 32, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 4 में से 1 जाएगा तो 13, जो कि ऑप्शन नंबर बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि √2 और √3 का गुणनफल होता है। तो √2 और √3 का गुना हम करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा √2 × √3 करेंगे तो हो जाएगा √6। क्या हो जाएगा? √6। और √6 जो है कि √6 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या चीज है? अपरिमेय संख्या। और देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर होता है उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, पूरा इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। जो पॉइंट में निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है, जो फाइनल निकल जाता है। जैसे पूर्ण वर्ग, जैसे कि √4 का 2 हो जाता है। √9 की बात करेंगे तो 3 हो जाता है। ये सब परिमेय संख्या आता है, लेकिन इसका निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा, यानी अपरिमेय संख्या है। हमसे क्वेश्चन क्या, इसका ऑप्शन चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है। कभी कभी परिमेय संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या होता है, नहीं, एक गलत है। 4 के बराबर होता है तो 4 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। अपरिमेय संख्या होगा तो जी हाँ होगा। ये सब गलत है, अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है कि एक किसान
कि घर में मुर्गी और बकरियां हैं। एक किसान है बेचारा, मुर्गी और बकरी पाला हुआ है और उसने सिरों की कुल संख्या 42 है। काउंट किया तो उसमें बकरी और मुर्गी मिलाकर 42 को उसका सिर था यानी मस्तक था और उनके पैरों की कुल संख्या 138 था। तो कह रहा है कि मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जब इस तरह के क्वेश्चन, कल भी इसका क्वेश्चन हम कराए थे प्रैक्टिस सेट 1 में भी, इसका देखिए क्या करते हैं कि 4 पैर वाला का मान लेते हैं कि सभी वही है। तो 4 पैर वाला बकरी है तो मान लिया कि सभी बकरी है। क्या करते हैं, माना कि सभी बकरी है, माना कि सभी बकरी है। अगर मानते हैं कि सभी बकरी है तो देखिए देखेंगे सिर की संख्या 42 है और बकरी के संख्या, बकरी के पैर की संख्या कितना होता है 4। तो 4 से गुना करेंगे तो सभी बकरी रहता तो 4 गुना 8 और 4 चौके 16, 168 होना चाहिए था पैर की संख्या, लेकिन है पैर की संख्या 138। तो देखिए घटाते हैं इस कंडीशन में तो हो जाएगा 0 और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 30। अब 30 जो होता है इसको हम 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग इसलिए करते हैं कि जो भी बचा हुआ है ये मुर्गी की संख्या तो बकरी की संख्या माने हैं तो मुर्गी की संख्या, जिसका मानते हैं जस्ट इसका अपोजिट आता है तो भागा देंगे तो 15, यानी कि क्या हो जाएगा 15 वो जो है कि मुर्गी की संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.16 के ऊपर बार, 0.15 के ऊपर बार, 0.13 के ऊपर बार है। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है 0.16 के ऊपर बार है प्लस 0.15 के ऊपर बार है माइनस 0.13 के ऊपर बार है। आप लोग जानते हैं कि जितनी संख्या के ऊपर बार रहता है उतना 9 और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं रहता है उतना 0 बैठता है और जो संख्या पर बार नहीं रहता है उसको घटाते हैं। तब ध्यान दीजिएगा इसको क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे, लेकिन जिस संख्या पर बार नहीं रहता है उसको क्या करते हैं घटाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, ध्यान दीजिए क्या करना है। हम लिख देंगे 16 लिख दिए, जिस संख्या पर बार नहीं रहेगा उसको हम घटा देंगे, लेकिन देखेंगे कि जितना संख्या पर बार रहेगा उतना 9 लिखेंगे और जितना संख्या पर बार नहीं रहेगा उतना क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। प्लस इसको करेंगे लिखेंगे 15 और कितना पर बार नहीं है तो 1 पर बार नहीं है, एक संख्या पर बार है तो 9 और 1 पर नहीं है तो क्या कर देंगे 0। माइनस है तो माइनस लिखेंगे एक, देखिए इसको 13 लिख देंगे, 1 पर नहीं है तो 1 को घटा देंगे, एक संख्या पर बार है तो 1 9 और 1 पर नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। अब ऐसा करने से हमको मिल जाएगा 15/90 मिल जाएगा। ठीक है, 14 बटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12/90 माइनस हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा और इसको क्या कीजिएगा जोड़ दीजिए, 15 और 14 जोड़िएगा तो हो जाएगा 29, 29 में से हम 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17/90, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कितना है बी है। फिर से सुन लीजिए, जितना डिजिट के ऊपर बार रहेगा उतना 9, जितना डिजिट के ऊपर बार नहीं रहेगा उतना 0 और जो डिजिट पर बार नहीं रहता उसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पर है, आपको आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि 6 प्लस 2√3 इंटू 6 माइनस 2√3 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल मतलब आप लोग जानते हैं, वर्गमूल मतलब क्या होता है रूट होता है। अब हमसे क्या है कि पूछ रहा है कि 6 प्लस 2√3 और 6 माइनस 2√3, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वही लगा देंगे या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 2√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और उसका से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी √24। √24 को हम लिख सकते हैं, √24 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 6, 4 गुने 6। 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और √6 का वर्गमूल निकलेगा तो रूटे में रखेंगे तो 4√6, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन जो कर रहा है, देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछता है 196 रूट दिया हुआ है, तो 196 किसका होता है, तो 196 किसका होता है, तो 14 को होता है, 14 के स्क्वायर 196 होता है। आगे कह रहा है प्लस दिया हुआ है, तो इस नंबर को हम जोड़ देंगे। जैसे ही आप जोड़िएगा तो जोड़ने पर आपको कितना आ जा रहा है, तो जोड़ने पर आ जा रहा है 121। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। फिर बच गया 11, ये फिर 11 नंबर इसमें हमको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 14 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, यानी फाइनल बच गया 225। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में क्या हुआ है, लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। देखिए कह रहा है कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, और कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, यानी 9 वस्तु बेचेंगे तो उतना ही मूल्य रहेगा, और 15 वस्तु खरीदते हैं उतना ही मूल्य है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं, तो बराबर का मामला रहता है, तो सीपी और एसपी निकालने के लिए क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी जो सीपी मल्टीप्लाई है वो एसपी हो जाता है, और जो एसपी में है वो क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 9 होगा, यानी 9 में खरीद कर हम 15 में बेच रहे हैं तो 9 में खरीदे थे हम 15 में बेच रहे हैं, तो हमको 6 रुपया का फायदा हो रहा है। और क्रय मूल्य थे प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, तो क्रय मूल्य सीपी कितना है, 9 है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं 3 से 2 बार में, और कितना हो जाएगा 3, तो करेंगे तो 200 बाटा हो जाएगा 3, यानी कि 66.66% का देखिए लाभ होगा, क्योंकि देखिए सीपी हम खरीदे थे 9 रुपया में, और बेच कितना में रहे हैं, बेच रहे हैं 15 रुपया में, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 66.66% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसको भाग दे के आप लोग देखिएगा तो वही आने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 4125 रुपए में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। ठीक है, क्या कर रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है, और 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, या किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, अगर देखिए सीपी को हमेशा मानते हैं 100%, सीपी को कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। अगर 10% के फायदा बोल रहा है तो 110% का वो वैल्यू हो जाएगा। अगर 10% का लॉस बोलता है, यानी नुकसान यानी हानि हो रहा है, तो 100 में से 10 घटाते यानी 90% का वैल्यू होता है। 10% का हमको फायदा हो रहा है, यानी हमको 110% का वैल्यू दिया हुआ है। 110% का वैल्यू दिया हुआ है, 4125 रुपए है। हमसे कह रहा है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 118 का वैल्यू कितना होगा। तो 118% का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 4125 बाटा हो जाएगा 110, गुने हो जाएगा 118 हो जाएगा। जब इसको आप देखिएगा तो 2 से काटिएगा, तो 2 से काटने पर आपको क्या मिलने वाला है, 2 पचे 10, 9 दूना हो जाएगा 18, सॉरी, और देखिए 2 से जब आप काटिएगा, ध्यान दीजिए, जब इसको काटिएगा 5 से काटे हैं ना जी, 5 से काटे हैं तो 5 दूना 10 हो गया, 9 दूना 18, इसको 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा 22। फिर इसको हम काटते हैं 11 से, देखिए काट के, तो 11 दूना हो जाएगा 22, 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, बच गया मेरे पास कितना, तो मेरे पास बच गया 33, 7 1 8, यानी कि 82 हो गया। 11 से हो जाएगा 77, बच गया 5, 11 बचे कितना हो जाएगा 55। अब इसको क्या कर देना है, तो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 375, 375 गुने हमको करना है 29, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 पचे हो जाएगा 45। ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं कि 10% का जो वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 110 का 4125 है, और हमसे कह रहा है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए, 18% लाभ प्राप्त करने के लिए तो कितना हो जाएगा 118। चलिए देखिए दोस्तों, क्या कर रहे हैं कि हम लोग कहीं काटने में गड़बड़ किए हैं, तो चलिए देखते हैं, इसको फिर से देखते हैं क्या किए हैं।
110% का वैल्यू दिया हुआ था, 4125 दिया हुआ था, तो हमको निकालना है 118%, यानी 18% के चाहिए। तो हो जाएगा 4125 बाटा हो जाएगा 110 इंटू हो जाएगा 118 हो जाएगा। जिसका निकालना रहता है उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 8 पचे हो जाएगा 40, 5 दूना हो जाएगा 10 और 5 25, 5 दूना 10 और 5 25, 825 हो जाएगा। फिर इसको जब हम काटेंगे 11 से तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। जब इसको 2 से काटिएगा तो 5 दूना हो जाएगा 10 और 9 दूना हो जाएगा 18, यानी बच गया 75 इंटू हो जाएगा 59। देखिए 9 पचे 45, लास्ट में ऑप्शन 5 दिखाई दे रहा है। अगर 2 को रहेगा तब मल्टीप्लाई करने के बाद ज्यादा जरूरत है आगे। तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, जो कि ऑप्शन नंबर लास्ट में कितना है, 5 है। तो 9 पचे 45 इकाई अंक से भी पता कर सकते हैं, गुना फालतू में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो कीजिए आपका आंसर वही आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैली में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है कि 2 रुपया का सिक्का है, फिर 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है। ठीक है, 10 रुपए का सिक्का है और सिक्के का जो अनुपात दिया हुआ है, सिक्के का अनुपात दिया हुआ है 5:7:8 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर 2 रुपए के 5 सिक्का रहेगा तो 10 रुपए हो जाएगा, और 5 रुपए के 7 सिक्का रहेगा तो 35 रुपए हो जाएगा, और 10 रुपए के 8 सिक्का रहेगा तो 80 रुपए हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे सभी को तो 80 और 10 90, 90 और 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125, यानी 125 आ रहा है, लेकिन 125 दिया हुआ नहीं है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 1250 है, यानी 125 का वैल्यू 1250 है। जब इसको काटेंगे तो 1 और इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी 1 का वैल्यू कितना है, 10 है। हमसे कह रहा है कि 5 रुपए के सिक्कों, तो 5 रुपए सिक्कों का अनुपात कितना है, तो 5 रुपए सिक्का का अनुपात है 7, तो 7 गुने 10 कर देंगे, यानी कि 70। कितना हो जाएगा, 70 सिक्के हैं 5 रुपए के। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे कह रहा है कि ए और बी क्रमशः देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहर, लाख, मतलब लाख रुपए, 1 लाख रुपए लगाता है और एक कितना लगाता है, 1.5 लाख रुपए लगाता है। तो ए के मान लेते हैं 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए लगाए हैं, और बी जो है कि 1.5 लाख रुपया लगाया है, बी जो है कि 1.5 लाख रुपया लगाया है। ठीक है, और कह रहा है कि निवेश करके कारोबार को शुरू करते हैं, और कह रहा है कि 24,000 रुपए का लाभ प्राप्त करते हैं, तो प्रत्येक का मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी पार्टनरशिप आती है तो जितना पूंजी लगाता है उसी के अनुपात में उसको लाभ मिलता है। तो देखिए पूंजी के अनुसार ही उसको क्या कर दिया जाता है, लाभ को बांट दिया जाता है। जो वैल्यू कटेगा उसको काट देंगे तो देखिए 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगा, बच गया 10 और 15। तो 10 और 15 को जब आप काटिएगा तो और छोटा हो जा रहा है, यानी कि 5 दूना 10 और 5 3 15, 3 और 2 हो गया 5, यानी कि 5 का वैल्यू दिया हुआ है, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 24,000। 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24,000 दिया हुआ है। जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 चौके हो जाएगा 20, बच गया 40, यानी 8 बचे 40 और 2 जीरो, यानी कितना हो जाएगा 48। 1 का वैल्यू आ जाएगा 4800, 1 का वैल्यू आ जाएगा 4800। तो प्रत्येक का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 48 गुने 2 करेंगे तो 96 आ जाएगा, 9600 आ जाएगा, और 48 गुने कितना करेंगे 3, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, यानी कि 144 आ जाएगा। 144 पर 00 आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है 9600 और 14,400, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सबों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है। अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है। कितना कह रहा है, अल्कोहल और पानी का अनुपात जो है कि 5:4 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, क्या कह रहा है कि 9 लीटर पानी मिलाने की वजह से जो हो जाता है अल्कोहल और पानी का अनुपात जो हो जाता है कि 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह की क्वेश्चन आएगा तो जो चीज मिलाया जाता है उसको कांस्टेंट नहीं करते हैं,
जो नहीं मिलाया जाता है उसको कांस्टेंट करते हैं, क्योंकि जो मिला रहे हैं उसका वैल्यू तो चेंज हो रहा है, नहीं मिला है तो उसका वैल्यू, यानी अल्कोहल पानी मिला रहे हैं तो अल्कोहल की मात्रा जितना होगा पहले अभी भी होना चाहिए, लेकिन रेशियो में ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए यहाँ पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा तो चेंजिंग हो रहा है, लेकिन अल्कोहल की मात्रा तो चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो अल्कोहल की मात्रा का रेशियो बराबर होना चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको बराबर करना होगा। क्या करना होगा? बराबर। तो अल्कोहल को हम बराबर करने के लिए 5 और 4 बराबर कहाँ होगा? तो 20 पर होगा। तो इसमें हम 4 से गुना कर देंगे और इसमें कितना से गुना कर देंगे? 5 से। ऐसा करने से दोनों रेशियो में गुना किया जाता है, तो कितना हो जाएगा? 20 और 5 से करेंगे, 4 से करेंगे 4 में तो हो जाएगा 16, 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब अल्कोहल की मात्रा बराबर हो गया। अब पानी की मात्रा देखेंगे कि 16 से 25 हो गया, यानी 9 का चेंजिंग हो रहा है रेशियो में, और इसमें भी दिया हुआ है कि 9 लीटर ही चेंजिंग हो रहा है, मतलब एक रेशियो का वैल्यू 1 लीटर चेंजिंग हो रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अल्कोहल की मात्रा मिश्रण में कितना है, तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितना हो जा रहा है? 20, और रेशियो में भी 1 का 1 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 20 का वैल्यू 20 लीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि समान आकार के 4 बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। दूध और पानी से भरा हुआ है, चारों बर्तन में दूध की मात्रा दिया हुआ है। देखिए दूध का मात्रा दिया हुआ है और पानी का मात्रा, तो देखिए 80% दूध है, तो देखिए 80% जिसमें दूध होगा तो 20% का होगा? पानी होगा, क्योंकि कोई भी मिश्रण रहता है या कोई भी वस्तु रहता है, कितना रहता है? अपने आप में 100% रहता है। फिर कह रहा है 75% है दूसरा में, तो 25% पानी होगा। फिर कह रहा है कि 60% दूध है तो 40% क्या होगा? पानी होगा। फिर कह रहा है 50% दूध है तो 50% पानी होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सभी वैल्यू का आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा 5, 2 और 2 4 और 4 8, 8 और 5 हो जाएगा 13। इसको देखिएगा तो हो जाएगा 5, 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 6 हो जाएगा 26। जो वैल्यू कटेगा उसको काट दीजिए। जब कट रहा है तो 5 से 5 25 और 5 15 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए, उल्टा पूछ दिया है। तो पानी का अनुपात देखेंगे कि 27 है और दूध का अनुपात कितना है? 53 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर कितना है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पाइप ए टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? देखिए दो पाइप है भरने वाली है, एक जो है कि 80 मिनट में भर देता है, बी जो है 40 मिनट में भर देता है। तो बताइए दोनों मिलकर कितने समय लेंगे? ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा रहेगा तो टैंक पता नहीं है कि क्या लीटर का है, तो पूरा पता करने के लिए क्या करते हैं? तो उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 40 और 80 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 80, 80 से भागा देते हैं, यानी इसका क्षमता हो जाएगा 1 और इसका क्षमता हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। दोनों मिलकर करेंगे तो कितना हो जाएगा? A प्लस बी। 80 लीटर टैंक को ए जो है 1 मिनट में 1 लीटर भर देता है, तो बी जो है 1 मिनट में 2 लीटर भर देता है। दोनों मिलकर करेंगे तो क्षमता हो जाएगा 3, और इसको जब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। बच कितना गया मेरे पास? 3 दूना 6 बच गया 20, तो 36 18, 2 बच गया, 2 बच गया तो 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे, मतलब 26 2/3, 26 2/3 मिनट में भर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे कह रहा है कि एक टैंक में ए और बी प्रवेश नलिका है। प्रवेश मतलब उसमें पानी भरता है, जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है। भरने वाले 2 पाइप है और एक निकासी पाइप सी है जो कि 8 घंटे में खाली कर देता है। यहाँ देखिए 2 भरने काम कर रहा है, एगो क्या कर रहा है? खाली करने काम कर रहा है। तो लिखेंगे ए बी सी, जो खाली करता है उसको माइनस कर देते हैं, जो भरता है उसको प्लस में। भरने वाला 12 घंटा है, 16 घंटा है और खाली करने वाला 8 घंटा। टंकी कितना होगा? तो एलसीएम लेंगे
तो 12, 16 और 8 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा? 48, 48। तो 12 से 4 बार में, 16 से 3 बार में और 18, 8 से 48 6 बार में। यानी दोनों पाइप भर रहा है तो भरने वाला 4 और 3 7 भर रहा है और 6 खाली कर दे रहा है। यानी देखेंगे अंतर 1 मिनट में कितना भर रहा है, तो 1 मिनट में 1 लीटर ही क्या हो रहा है कि टंकी भर रहा है। तो भरने में कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा में 1 लीटर भर रहा है तो हमको भरना कितना है? 48। तो टोटल भरने में कितना लगेगा? 48/1 यानी 48 घंटा लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? जो कि ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50,000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं कि एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, एसआई बराबर होता है पी डिवाइडेड बाई क्या होता है? 100 होता है। हमको एसआई पता है कि 20,000 रुपए है, एसआई 20,000 रुपए है। प्रिंसिपल हमको पता है कि प्रिंसिपल 50,000 रुपए है और रेट हमको नहीं दिया हुआ है, रेट ही ज्ञात करना है। और टाइम दिया हुआ है कि टाइम कितना है? 5 है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट जाएगा, बच जाएगा मेरे पास 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 यानी कि 40, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 8, यानी कितना हो जाएगा? 8% वार्षिक ब्याज हो जाएगा। रेट बराबर कितना हो जाएगा? तो रेट बराबर हो जाएगा 8%। रेट बराबर कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और विद्यालय समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। मतलब जितना पहुंचता था 6 मिनट की देरी से वो पहुंचता है। अगले दिन वह ऐसा करता है कि चाल को बढ़ा देता है, क्योंकि लेट हो गया था। जैसे चाल को 1 किलोमीटर बढ़ा देता है तो उसका जो होता है कि विद्यालय 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब बाद और पहले का मामला देता है तो टाइम को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद देखेंगे तो 12 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 मिनट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि 2.5 इसका था, कितना? 2.5 मतलब हम लिख सकते हैं कि 5/2 होता है। 1 का वृद्धि किया है मतलब 2.5 में 1 जोड़ेंगे तो 3.5, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है, इसको लिख देंगे 5/2 और 7/2। टोटल हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने से टोटल डिस्टेंस हमको पता चलेगा, ठीक है। देखेंगे इसे तो एलसीएम निकालने से पता चल रहा है कि इसका 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 35, ऊपर वाला की एलसीएम और नीचे वाला की एचसीएफ। 2 और 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। जब इसको भाग दीजिएगा तो भाग देने पर कितना हो जा रहा है? 5 7 35, 7 लेकिन 2 से गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो 7 5 35, 5 लेकिन 2 से गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखेंगे तो अंतर 4 का है, लेकिन देखें तो 4 के बदले हमको कितना दिया हुआ है? तो 4 के बदले हमको देखिए कितना हो जा रहा है? 4 के वैल्यू दिया हुआ है हमको 12 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन घंटा में नहीं है, मिनट में है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? घंटा में बदल लेंगे। तो 12 पचे देखिए 4, यही कितना हो जाएगा? 12 और 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यानी 1 का वैल्यू आ रहा है 1/20 आ रहा है। हमको निकालना कितना है? तो टोटल मेरा डिस्टेंस कितना आया है एलसीएम में? 35। तो देखेंगे 4 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 4 बार में, 5 से काटेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 7 5 35, यानी 7 बटा हो जाएगा 4 और 7/4 मतलब कि हो जाएगा 1.75। 4 एकम 4 हो जाएगा, बच जाएगा 3 यानी 30, तो हो जाएगा 7 चौके 28, बच गया 2, तो 4 5 20। यानी टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस 1.75 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शांत जल में नाव की चाल जो है, शांत जल मतलब कि धारा नहीं है, केवल नाव है, तो नाव की चाल दिया हुआ है 14 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन ध्यान दीजिए कह रहा है अगला कि धारा की दिशा में, मतलब धारा बह रहा है, धारा जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में अगर नाव भी बहेगा, नाव भी चलेगा तो क्या हो जाता है? नाव की रफ्तार बढ़ जाती है। नाव की रफ्तार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब इसका निकालेंगे, नाव प्लस धारा का निकालेंगे, तो नाव प्लस धारा के लिए हमारा देखिए क्या दिया हुआ है।
दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और किलोमीटर दिया हुआ है। तो क्या होता है, चाल निकालना है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा होता है समय। दूरी देखिए, दूरी मेरा दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 28 और समय दिया हुआ है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट को आप कन्वर्ट कीजिएगा, 45 मिनट को 60 से डिवाइड कीजिएगा, घंटा में चेंज कर लिए तो 3 और 4, 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 बटा 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 28 बटा 7 गुने हो जाएगा 4, तो 4 चौकी कितना हो जाएगा 16। यानी कि जब चल रहा है तो 16 किलोमीटर पर आवर इसका चाल आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 16 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए नाव नाव खत्म हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो 14 में से 16 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर किसका बच जाएगा, तो धारा की चाल हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है, 25 और 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। यहाँ देखिए इस प्रकार से बेलन होता है, इसका हो जाता है हाइट और ये हो जाता है रेडियस। रेडियस जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 25 और इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है कि 42 दिया हुआ है। तो देखिए इसका क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो 2 पाई आर एच हो जाता है, तो 2 गुने 22 बटा 7, रेडियस मतलब है 25 और हाइट मतलब है 42। जब इसको काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा और 25 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुने 6 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 300, 25 गुने 6 कीजिएगा तो हो जाएगा 300 और सॉरी 25 गुने 6 कीजिएगा तो 25 गुने 6 कीजिएगा तो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 150 हो जाएगा। 150 गुने 2 करेंगे तो 150 गुने 2 करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 गुने 22 करेंगे तो 22 दिए हो जाएगा 66, 66 पर डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए कह रहा है कि सरल कीजिए, मतलब इसको हल कीजिए। जब भी ऐसा आता है तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ प्लस का है तो देखिए प्लस में है एक्स क्यूब, क्या चीज है, प्लस का एक्स क्यूब है और फिर हमको माइनस का एक्स क्यूब दिखा रहा है, तो ये कट जाएगा। प्लस का एक्स क्यूब से माइनस का एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा और वैल्यू तो कट नहीं रहा है, तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, तो -3x² और एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो यहाँ है, तो दोनों माइनस में तो जुटेगा। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। एक्स वाला वैल्यू देखेंगे तो प्लस का 9x है और माइनस का 8x है, तो घटेगा। 9x में से 8x जाएगा तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। और देखिए यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, तो 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।